मतलब देश के 3 बड़े नेताओं को ललन सिंह ने एक बार में छांट दिया है। मतलब सिंबल भाजपा का रहेगा लेकिन नेता उनके रहेंगे। नीतीश बिहार में काम कर रहे थे और देश में पूरे बिहार मॉडल की चर्चा थी। कौन कर रहा था? तो जदयू के अंदर एक कुशवाहा दूसरे कुशवाहा के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। नीतीश अगर जदयू को चलाते तो मैं इस कमेटी में शामिल होता, लेकिन नीतीश नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम दिन भर की बड़ी खबरों को लाते हैं, उस तरह से आज हमारे पास 4 सवाल हैं। पहला है, ललन पर एक्शन की तैयारी में नेता। तो कौन नेता एक्शन लेने वाले हैं, ललन सिंह पर क्यों लेने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे कुशवाहा, यानी कुशवाहा जो है इस वक्त बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बहस का मुद्दा बना हुआ है। सहनी के दाव से गठबंधन में खलबली, इस पर चर्चा करेंगे। फिर बढ़ गया एनडीए में एक और दल। सबसे पहला सवाल है सनी जी कि ललन पर एक्शन की तैयारी में नेता, क्यों एक्शन और कौन नेता लोग एक्शन करने वाला है? आपने एक पुराना गाना सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है जी। तो ये गाना शायद जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता, अब तो ललन सिंह है, पहले नीतीश कुमार थे। ललन सिंह को ये बात समझना चाहिए, भाई खुदा के पास सबको जाना है। जदयू का लोग इतना परेशान है ललन सिंह से, मैं तो उनके विरोधी गुट के लोग क्या बताएं। उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा भाई के लिए आंखों में आंसू लेकर चले गए और आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार के खिलाफ जो नीतीश कुमार ने उपेंद्र सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाया, ये चर्चा थी। ललन सिंह ने जो किया है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, उसको लेकर काफी दर्द है लोगों में। केसी त्यागी ने जिक्र किया कि नीतीश कुमार अगर कमेटी में शामिल रहेंगे, नीतीश कुमार अगर कमेटी का हिस्सा होते, नीतीश अगर जदयू के सर्वमान्य नेता होते, नीतीश अगर जदयू को चलाते तो मैं इस कमेटी में शामिल होता, लेकिन नीतीश नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। क्यों? मतलब ललन सिंह से असहज थे कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा दिया कि मुझे इन लोगों के साथ काम करने में असहजता है। ललन सिंह के साथ उनके मतभेद हैं। खास तौर पर दिल्ली की वो राजनीति करते हैं केसी त्यागी, जिस समाज से वो आते हैं, इत्तेफाक से ललन सिंह भी उसी समाज से आते हैं। अब अपने को काटता है, मतलब कश्ती थी डूबी वाला, यहाँ पे फिर से एक बार सही होता हुआ नजर आ रहा। केसी त्यागी ने जिन चीजों का जिक्र किया है काफी दिलचस्प है। जदयू की जो नई पौध खड़ी हो रही है वो जनता दल यूनाइटेड के पुराने नेताओं को लगातार परेशान कर रही है। जदयू के 20 साल तक कमेटी में रहने वाले केसी त्यागी कमेटी से इनकार कर देते हैं। 43 साल का केसी त्यागी का अनुभव है किसी राष्ट्रीय प्रदेश कमेटी में रहने का। उस समय से चले आ रहे हैं जब नीतीश कुमार राजनीति की शुरुआत किए थे, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जब जदयू बनी थी उसके पहले से है वो। हाँ सनी, एक बीच में आपको इंटरफेयर करना चाहेंगे। जब एक खबर चली केसी त्यागी को राष्ट्रीय कमेटी से हटाया गया, तब फिर उधर से एक जस्टिफिकेशन आया कि नहीं हटाया नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद कहा। लेकिन सवाल तो ये कि खुद क्यों कहा, जो आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। जब उन्होंने खुद कहा तो हमने बताया ना कि उन्होंने खुद क्या कहा। असहज, ललन सिंह के साथ असहज है, तो ये लेटर में लिखना चाहिए ना ललन सिंह को। आफाक अहमद जो भी है महासचिव, लेटर उन्होंने निकाला है कि उन्होंने ये खुद कहा है कि वो ललन सिंह के साथ असहज हैं काम करने में। नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया नीतीश कुमार नहीं तो नहीं, मतलब अभी का जो पार्टी का नेतृत्व है उसके साथ असहज है। मतलब नेतृत्व कौन है? ललन सिंह है। नीतीश कुमार के काफी करीबी, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संबंधों को पाटने वाले नेता वो माने जाते हैं। बुद्धिजीवी शब्दों की मर्यादा रखने वाले नेता। नीतीश की राष्ट्रीय राजनीति में 4 चांद लगाने वाले केसी त्यागी हैं। नीतीश बिहार में काम कर रहे थे और देश में पूरे बिहार मॉडल की चर्चा थी। कौन कर रहा था? दिल्ली के चैनलों में बैठकर डिबेट कौन कर रहा था? केसी त्यागी कर रहे थे। उनका जाना जदयू के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि बिहार में उनका जनाधार नहीं है। बिहार में भूमिहार समाज का जो जनाधार है वो जदयू को कितना वोट करता है ये ललन सिंह भी जानते हैं, ये पार्टी के सभी नेता जानते हैं। लेकिन केसी त्यागी जैसे व्यक्ति का जाना और दूसरे नंबर पर अशोक चौधरी को उस कमेटी में शामिल नहीं होना, जो झारखंड के प्रभारी भी हैं, उसके बावजूद राज्य के प्रभारी है। और उसके बाद नागालैंड में अभी जदयू की जो जीत हुई थी और वहां के जो नेता थे जो भाजपा का समर्थन किया, उनको भी कमेटी से हटाया गया है। मतलब देश के 3 बड़े नेताओं को ललन सिंह ने एक बार में छांट दिया है। उपेंद्र कुशवाहा को छांट ही दिया था। तो ये है कि तो ललन पर एक्शन की तैयारी में नेता, क्या लग रहा है कि अशोक चौधरी हो? अभी ये लोग ललन सिंह के खिलाफ बनाएगा, अंदरबाजी चबुटबाजी चल रहा है, एकदम चलेगा। चलिए दूसरी खबर पर आते हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे कुशवाहा, मतलब क्या, कहाँ कुशवाहा खुद में लड़ेंगे या किसी से लड़ेंगे? बड़ा सवाल। कुशवाहा कहने का मतलब
आपको समझ में आएगा हो उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ कुशवाहा नहीं है, जदयू के अंदर प्रदेश कमेटी में हर 3-4 नाम के बाद एक कुशवाहा है प्रदेश कमेटी में। हाँ, इतना कुशवाहा एक के बार प्रदेश कमेटी में आ गया है, 100-150 कुशवाहा। तब लड़बे ना करेगा कि कौन ऊपर जाएगा। अभी उपेंद्र कुशवाहा वाला MLC का सीट खाली है, उस पे कौन कुशवाहा जाएगा? कुशवाहा का खाली हुआ है तो कुशवाहा ही जाएगा, दूसरा जाएगा तो और बवाल होगा। तो नीतीश कुमार उसको किसको भेजेंगे? तो जदयू के अंदर एक कुशवाहा दूसरे कुशवाहा के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम छोर तक पहुंचेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे चाहते थे कि कोई कुशवाहा का बड़ा नेता एनडीए में जनता दल यूनाइटेड में आगे नहीं बढ़े, वैसे सब चाहेंगे। अब मुख्यमंत्री को तय करना है कि कौन ओरिजिनल कुशवाहा है, मतलब उपेंद्र कुशवाहा के बदले कौन कुशवाहा है जो जदयू का पार घाट लगा सकता है, जो उपेंद्र कुशवाहा की जगह पर बैठ सकता है। क्या लग रहा है कि जो MLC की सीट खाली हुई है वो सीट किसी कुशवाहा को ही मिलेगी? एकदम मिलेगी किसी कुशवाहा को। जिस बिहार में ये राजनीति का ट्रेंड है, जिस समाज का सीट कटेगा उसी समाज को दिया खास करके जब कुशवाहा की राजनीति काफी महत्वपूर्ण हो गई है बिहार में। हाँ, लौकुश की राजनीति, अति पिछड़ा की राजनीति कहें, अति पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में काफी मजबूत है, जिसमें मल्लाह समाज, कुशवाहा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तरफ आरजेडी के पास MY समीकरण है, लेकिन नीतीश कुमार आरजेडी के पास राजनीति कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अब कुशवाहा जिसके साथ जाएगा वो कहीं ना कहीं कुशवाहा के सबसे ज्यादा बिहार राजद में है। तो ऐसे में अब कुशवाहा जदयू के अंदर ही उपेंद्र कुशवाहा की जगह लेने के लिए होड़ मचाएगा। कौन कौन से नेता हैं? उपेंद्र कुशवाहा के समकक्ष खड़े होने वाले शायद अब बिहार में नेता है नहीं, इसलिए वो पुराने नेता हैं। लेकिन भगवान कुशवाहा, जयंत राज जो सरकार में मंत्री हैं, ये जदयू में जो 2-3 बड़े कुशवाहा नेता हैं। भगवान कुशवाहा पूर्व मंत्री है, राष्ट्रीय कमेटी में जगह मिली है, जयंत राज बिहार सरकार में मंत्री है। तो ये लोग अब उपेंद्र कुशवाहा की जगह लेने के लिए एक दूसरे को काटेंगे। चलिए कौन उपेंद्र कुशवाहा असली हो। तीसरी खबर पे आते हैं, सहनी के दाव से गठबंधन में खलबली। किस गठबंधन में खलबली? दोनों गठबंधन में खलबली, महागठबंधन भी एनडीए में, दोनों में। इसलिए किसानों को कंफ्यूज करके रखे हैं। हाँ, एकदम कंफ्यूज करके रखे हैं, इसलिए कि मुकेश सहनी मलाह समाज से हैं और मलाह समाज मछली जब मतलब बेचता है, मतलब मलाह समाज सिर्फ मछली ही नहीं बेचता है, लेकिन जो मुख्य पेशा है मछली जब बेचता है तो आप देखते होंगे बगल वाला अगर कह दिया 120 रुपये तो बगल वाला 110 कहेगा, जल्दी से बिके। मतलब मुकेश सहनी भी इस तरह से अपनी राजनीति कर रहे हैं। 2 बार फंस चुके हैं, पहला बार राजद के साथ जाके और दूसरा बार भाजपा के साथ। एक पीठ में खंजर भोंका तो एक छाती में भोंक दिया। और मुकेश सहनी समझ रहे हैं कि अब न पीठ देना है न छाती देना है, साइड से ऐसे ऐसे करना है। मतलब मुकेश सहनी अब ये स्पष्ट कर रहे हैं कि 40 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, झारखंड में लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। आपको संभव लगता है कि मुकेश सहनी इतना सीट पर लड़ेंगे तो उनको प्रत्याशी मिलेगा? या फिर कितना वोट वो ला पाएंगे, कितना वोट ला? लेकिन दबाव बना रहे हैं। और खबरों की माने तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, ये 3 सीट है मुकेश सहनी चिन्हित कर चुके हैं। मुकेश सहनी ने खुले मन से ये कहा नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन 3 सीटों पर वो दावेदारी ठोक रहे हैं। और अगर महागठबंधन से वो आते हैं तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा लेंगे। अगर एनडीए गठबंधन से आते हैं तो दरभंगा और खगड़िया लेंगे। आप कहेंगे मुजफ्फरपुर क्यों नहीं लेंगे? मुजफ्फरपुर में सांसद अजय निषाद पहले से हैं, बड़े नेता हैं। कैप्टन निषाद उनके पिताजी हैं, पिताजी की विरासत है। उनको भाजपा के लिए हटा पाना मुश्किल है, इसलिए कि मुकेश सहनी को अगर भाजपा हटाकर मुकेश सहनी को लाती है, उनको हटाकर निषाद को हटा, हाँ, तो ये भाजपा के अंदर जो निषाद समाज है, मलाह समाज है, उसके अंदर भी अविश्वास होगा। तो ऐसे में मुकेश सहनी इस चुनाव के जरिए पहले ही दबाव बना रहे हैं अपने सीटों को लेकर, और ये तय कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं अपना कि कौन 110 रुपये, कौन 120 रुपये। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर वीआईपी की सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पर वो कह रहे थे कि हम आज तक 75 साल से जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते रहे, अब हम लोग में से कोई मुख्यमंत्री, मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम बनने की चर्चा है। मतलब उनकी डिमांड है कि जिस भी गठबंधन में रहेंगे 2025 में डिप्टी सीएम दावेदारी ठोक रहा है। वोट प्रतिशत है, बन भी सकते हैं। चलिए ठीक है। अब है कि बढ़ गए एनडीए में एक और दल। अब भाई ये एनडीए में एक नया सा दल कौन है? देखिए एनडीए में चिराग, मुकेश सहनी, कुशवाहा, इन सभी लोगों की जाने की चर्चा है। लेकिन एनडीए में एक नया दल बढ़ा है। दरअसल बिहार में जब नई पार्टियां बनती है तो गठबंधनों का जो फोकस है बढ़ जाता है उसकी तरफ। क्यों?
इसलिए कि नई पार्टी है, अगर अचानक से भी कुछ खेल करती है तो उसका खेल बिगड़ सकता है। ऐसे में भारतीय जन परिवार पार्टी जो पिछले दिनों मदद कर चुकी है भाजपा की, और खबर है कि स्टार प्रचारक बनाया जाएगा उनको 2024 चुनाव के लिए, जैसे 2014 में मुकेश सहनी को भाजपा ने बनाया था, उनको बनाया जाएगा। और लोकसभा सीट में भी भाजपा के टिकट पर लड़ाने की तैयारी है उनके पार्टी के नेताओं की। मतलब सिंबल भाजपा का रहेगा लेकिन नेता उनके रहेंगे। भाजपा ऐसा करती है, मुकेश सहनी के राजू सिंह सब भागे हैं ना। तो ऐसा ही जो मामला है पृथ्वी माली के साथ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात उनकी हुई है, चर्चा हुई है, और देखना यह होगा कि इनकी मुलाकात सकारात्मक रही या नकारात्मक। इसलिए इनका मानना है कि वो भाजपा का समर्थन करेंगे। एमएलसी चुनाव में भी अभी जो हो रहा है उसमें भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। उपचुनाव में भी उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। संजय जायसवाल से 2-3 राउंड की बैठक हो चुकी है, दिल्ली के बड़े नेताओं से बैठक हुई है। मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से पृथ्वी माली बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को एक सूत्रीय एजेंडा बनाकर चला रहे हैं, भाजपा उनके कार्यकाल से खुश है और इसकी चर्चा लगातार हो रही है। तो ये हमारा खास रातों रात कार्यक्रम था जहां हमने 3-4 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की और सनी जी ने आपको तमाम सवालों के जवाब दिए कि बिहार की राजनीति में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। आप को हमारी खबर कैसी लगी और आपको क्या लगता है, हमने जो बातें कही हैं आप उससे सहमत या असहमत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।